ये मुठिया ताला है, इसको मैं दिखाना चाहूंगा। ये खैर अब पुराना हो चुका है। लकड़े की जो पटिया है उसको ऐसे बंद कर देते हैं तो चोर को भी पता नहीं चलता है। उसको ऐसा लगता है कि एक खिला डाला हुआ है और एक खिला और एक खिले से ये इसको जुड़ा हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तिजोरी खुल चुकी है, तो हम खोलेंगे भी फिर भी ये नहीं खुलता है। नहीं, ये पहले की, ये बहुत पुराना है। ये शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि करीबन 150 साल ये पुरानी चीज पुरानी है। और मेरे नाना जी ने इसको परचेज किया हुआ था। ये ऐसी छोटी नहीं थी, वो बड़ी। आपको ये दिखेगा, ये पालकी, ये झूला आप देख सकते हैं। ये लगभग 100 साल पुराना ये झूला है। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस सोच का एक अलग रंग हम आपको दिखाते हैं। अभी मैं जिस पे बैठा हूँ ये कोई तख्त नहीं है, कोई ऐसी बहुत बड़ा सोफे पे नहीं बैठा हूँ। आपको मैं दिखाऊंगा ये टायर, जो पुराने टायर्स होते हैं उनको बना के इसको गद्दी बनाई गई है और एक तरीके से एक सोफा बनाया गया है जो पुरानी चीज़ों को बचा के, मतलब जो खराब हो जाती हैं उनको उपयोग करके इस तरीके की ये गद्दियां बनाते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत और उतनी ही आरामदायक। ये प्रांगण में आप देखेंगे, ये देखिए इन गद्दियों से एक टेबल भी बना हुआ है और चारों तरफ आप देखेंगे इस तरीके के सोफे भी बने हुए हैं। इस तरीके की सोच अगर आप समाज में देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसको सलाम करने का मन तो कहता ही है। और हम आपको एक सबसे अद्भुत चीज दिखाएंगे जो कि उस समय की बात है जब राजा महाराजा हुआ करते थे। उस जमानों में जब सोने चांदी और आभूषणों का जमाना हुआ करता था, तब वो एक तिजोरी बनाया करते हैं। हम उस अद्भुत तिजोरी को भी दिखाएंगे जिसको चोर को भी खोलने के लिए नाक को दम चबाने पड़ जाते थे। उस चोर को भी उस तिजोरी को तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी और वो मेहनत आखिरी में असफल होती थी। ऐसा तिजोरी जो कि दुनिया में बहुत कम लोगों के पास थी, वो राजा महाराजाओं के पास ही थी। उस तिजोरी को प्रजापति समाज के हिरेन जी ने ऐसे संभाल के रखा और एक छोटा सा म्यूजियम बनाया है, उसको हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सर, ये तिजोरी की क्या खासियत है? ये तिजोरी है, वो तिजोरी को यहाँ गुजरात में मजू बोला जाता है। ये लकड़े से और लोहे की पट्टी और खिले को इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। इसको मजू बोलते हैं। और ये मजू की खासियत ये है कि ये जो मजू है वो पहले के अमीर लोगों या राजा महाराजाओं के पास रहते थे। अभी अलमारी तिजोरी सब आ गई है और एंटिक ज़माना है। एंटिक ज़माने की ये चीज़ है, मगर हमारे घर के अंदर एक कोई रखता नहीं है। तो हमने ये कहीं से ले लिया है, हमको मिल गया था। ये लाने में बहुत हमको दिक्कत भी हुई थी। करीबन 5 साल इसको लाने में मैं ये जिस इंसान के पास था उसके पीछे पीछे घुमा हूँ और लाके आज हमने श्रवण सुखधाम में रखा हुआ है। एक अद्भुत चीज दिख रही है। हमारे पास 2 तिजोरियां हैं जो कि हम दिखाएंगे आपको, लेकिन ये थोड़ी सी अद्भुत है। इसके बारे में बताइए, ये क्या है? ये जो है वो, ये समझ लो कि ये इसका खोलने का वो सांकड़ बोला जाता है। ये जो लॉक है वो पुराने जमाने के अंदर बड़े बड़े लोगों के यहाँ पर रहते थे, जिनके पास पैसा ज्यादा था, जवेरात ज्यादा था, उसके पास रहते थे। तो ये जो लॉक है उसको मुठिया ताला बोलते हैं। और ये मुठिया ताला जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ रहता था, जो चाबी के बिना खुलता नहीं था। अच्छा, जी जी जी, मुठिया ताला इसको, हाँ, इसको मुठिया ताला बोलते हैं। और ये जो मजू है उसमें सबसे बड़ी बात है कि ये ताले के वजह से ही इसको परचेज किया गया है। ये मुठिया ताला है, इसको मैं दिखाना चाहूंगा। ये खैर अब पुराना हो चुका है और ये लॉक, इसका चाबी नहीं है, आप बता रहे हैं। इसका चाबी नहीं है। वो पार्टी के पास भी नहीं था जहां से हमने परचेज किया उसके पास से, और इसको हम ले आए हैं। लाके इसको सजा के अभी जो पीढ़ी आ रही है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको बताने के लिए हमने यहाँ पर रखा हुआ है। और इसको खोलने के बाद ये खुलता है और खोलने के बाद इसके अंदर सब सामान रहता है। इसकी एक खासियत दूसरी भी है कि ये जो है उसके अंदर जवेरात रखने के लिए दूसरे इसको खोलना पड़ता है। ये ऐसे खोलते हैं तो बड़े बड़े जो लोग रहते थे उनके जेवरात इसके अंदर रहते थे। ये पटिया को, आप लकड़े की जो पटिया है उसको ऐसे बंद कर देते हैं तो चोर को भी पता नहीं चलता है। उसको ऐसा लगता है कि एक खिला डाला हुआ है और एक खिला और एक खिले से ये इसको जुड़ा हुआ है। ये पहले की वास्तविकता है। पहले की वास्तविकता है। ये तो आपने ये तिजोरी देखी, आपको एक अद्भुत
तिजोरी दिखाते हैं जो खुलने के बाद भी लॉक रहती है और चोर उसको खोलते 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 वो परेशान हो जाता है। देखिए वो ये तिजोरी है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस तिजोरी को आप खोलिए। ये दो सांकड़ है। ये अब आपको लग रहा होगा कि ये तिजोरी खुल चुकी है। तिजोरी खुल चुकी है। इसकी सांकड़ खुल गई है। इसको हम खोलेंगे भी फिर भी ये नहीं खुलता है। इसकी एक वास्तविकता है, वो है कि इसके अंदर लकड़े का एक दूसरा लॉक रखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, तो हम इसको पीछे हटाएंगे थोड़ा सा, ये अपने आप खुलेगा। और जो है वो इसकी ये चीज इसको बंद करने के बाद इसको लगाया जाता है। देख लो कि हमने इसको लगा दिया, इसको आगे खींच लिया। ये खींच लेने के बाद इसको आप जितना भी ताकत लगा दो तो वो नहीं खुलता है। इसको थोड़ा सा पीछे लेते हैं तो वो अपने आप खुल जाता है। ये देखिए ऐसा है कि हर मजू समय बनाया जाता था, उसके अंदर एक लकड़े की ऐसी चीज रखी जाती थी कि जो जवेरात और ज्यादा पैसा रखने के लिए ये इसको अंदर ऐसे बनाया जाता था। अगर ये तिजोरी खुल भी जाती है, अगर ये वाला हिस्सा खुल भी जाता है तो ये वाले हिस्से को इस तरीके से डिजाइन किया गया था। आप देख सकते हैं, लग रहा है कि यहाँ पर ये देखिए ये कील लगा दी गई है और लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसी का हिस्सा है। लेकिन इसमें दो डिपार्टमेंट हैं। यहाँ पर वो सारी चीजों को, अपने सामान को रखते थे और यहाँ पर तिजोरी का पूरा सामान रखा जाता था। ये देखिए इस कील को निकालते हैं और ये डिपार्टमेंट आपके सामने आता है। ये अद्भुत चीज, ये आज के समय में तो ये सारी चीजें तो देखने में बहुत नहीं, ये पहले की, ये बहुत पुराना है। ये शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि करीबन 150 साल ये पुरानी चीज है। क्योंकि पहले के जमाने में भी राजा महाराजा और अमीर लोग ही रखते थे कि जो बनिया थे, जो बिजनेस से जुड़े हुए थे, वही लोग के पास, जिसके पास पैसा था उसके पास ये ज्यादा से ज्यादा रहता था। ठीक है। ये इस तरीके की चीजें जब समाज में आज देखने को मिलती हैं और उस समय की सोच और उस तरीके की चीजों को सलाम है। ये देखिए पूरा का पूरा तिजोरी, इतना बड़ा तिजोरी हुआ करता था। और हम आपको कुछ और अद्भुत चीजें दिखाएंगे और हम चलते हैं। ये देखिए सर, ये क्या है? ये हम बटर मिल्क बोलते हैं, छाछ बोलते हैं। आपके यहाँ गोरखपुर में क्या बोलते हैं वो मेरे को पता नहीं है, मगर इसको इधर छाछ बनाने का ये पात्र है। ये मिट्टी से बना हुआ रहता है। ये करीबन 150 साल पुराना होगा, क्योंकि मेरी माताजी, उनकी माताजी और उनके पिताजी, उन्होंने बनाया हुआ है। और ये मेरे घर में पड़ी हुई थी, तो हमने लाके हमारे बुजुर्गों को उनकी यादगिरी के लिए हमने इधर रखा है। ये जो है वो मिट्टी का है, ये लकड़े का बना हुआ है। आप इसको देख सकते हैं कि मैं इसको खोल रहा हूँ। ये खोलने के बाद इसको इसके अंदर दही जो जमा हुआ रहता है, वो दही इसके अंदर डाला जाता है। दही डालने के बाद इसको इसके अंदर घुमाया जाता है। ये लकड़े का है, उसको रवैया बोलते हैं हमारे यहाँ गुजरात में। और ये रवैया जो रहता है वो देखिए आप, ये देखिए ये रवैया के अंदर ये नीचे के लकड़े के 4 रहते हैं। इसको घुमाने से, ये देखो, ये इसको घुमाएंगे, ये दोरे से इसको घुमाना पड़ता है। 2 इंसान इनको घुमाते हैं। तो ये 2 इंसान घुमाने के बाद अंदर जो दही होता है वो इससे मथने लगती है। और इसके साथ ऐसे, ये पुरानी है, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये इन धागों से, इन रस्सियों से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी पुरानी है। और ये जो घूमता है, इसके साथ साथ ये रस्सियां भी घूमती है। तो बाजू में जो चिपका हुआ जो दही रहता है, उसको अंदर लाने का एक काम करती है। हमारे तरफ इसको मथनी कही जाती है और ये आपके तरफ क्या कहते हैं इसको? हाँ, इसको गोरी बोलते हैं और इसको रवैया बोलते हैं। रवैया कहते हैं इसको गोरी और इसको रवैया। हाँ, ये लकड़े का जो है उसको रवैया बोलते हैं, इसको गोरी बोला जाता है। अच्छा। और ये जो ये नीचे का जो है उसको हुंठिया बोला जाता है, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ जो चीज है, ये बर्तन है, वो इसको नीचे जो स्टैंड नहीं रहता है तो वो फटता है। ओके। ये सेम सिमिलर चीज है, लेकिन इसकी आकृति कुछ बदली हुई लग रही है। जी, ये भी मेरे माताजी का है, जो मेरी नानी माँ बोलते हैं। तो उनकी यादगिरी के लिए हमने ये रखा हुआ है। अच्छा। ये भी दोनों ऐसे सेम चीज है। वो छोटा है, ये जो है वो बैठे बैठे काम करने में है, वो खड़े खड़े काम करने में है। अच्छा। वो ये थोड़ा हाईटेक है। हाँ, ये हाईटेक है। और इसको भी 2 इंसान की जरूरत पड़ती है। शायद इसमें 2 इंसान की जरूरत पड़ती है, मगर इसमें अकेला भी इंसान होता है तो वो काम कर सकता है। देख लो, इधर छेद दिया हुआ है, ये छेद से इधर से रस्सी बांध देते हैं, तो ये रस्सी को ऊपर टिंगा देते हैं। ठीक है। ऊपर की तरफ टिंगा देते हैं, तो एक इंसान बच जाता है और इसको एक इंसान इसको काम कर सकता है। क्या इसमें वैसा ही इसमें है।
मगर इसका जो बम्बू है बांस का दिया हुआ वो बड़ा है और इसको अकेला आदमी भी इसको चला सकता है। ये जो छेद है वो छेद के अंदर हम दोरी डाल देते हैं, तो वो इसको ऊपर बांध देते हैं, ठिंगा देते हैं कोई सपोर्ट लेके, तो फिर एक इंसान अपने आप काम कर सकता है। कर सकता है। आपको एक अद्भुत तस्वीर और दिखाएंगे। यहाँ पर आप आइए और इस सिंहासन पे आप बैठिए। ये आपको एक ऐसा अनुभव देगी कि आप लगेगा कि किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये कम से कम कितने साल पुरानी है सर? ये 100 साल पुरानी है और मेरे नाना जी ने इसको परचेस किया हुआ था। ये ऐसी छोटी नहीं थी, वो बड़ी खाट थी जिसको चारपाई बोलते हैं हम, तो वो सब टूटी हुई थी। तो उनकी यादगिरी के लिए हमने इसको नया लुक देके फिर हमने इधर रखी है। देखिए पुरानी चीजों को किस बेहतर तरीके से इन्होंने सजोया है, सजाया है। इस खाट को देखिए, आप अगर देखेंगे तो लगेगा कि कितना खूबसूरत ये पूरा डेकोरेटिव लग रहा है। एक अलग सा अनुभव आपको मिलेगा। और ये आज की नहीं, ये 100 साल पुरानी ये सारी, हमारे तरफ इसको खटिया कहते हैं। जी, हमारे यहाँ गुजरात में खाटला बोलते हैं, खाटला, फिर हिंदी में उसको चारपाई बोला जाता है। चारपाई जी। ये सारे 100 साल 105 साल हाँ, ये ऐसी करीबन 7 हमने बनाई थी। वो उस मेरे नाना जी की यादगिरी है। 2 अभी मेरे घर पे, मेरे बंगले पे है। और आपको एक शानदार तस्वीर और दिखने वाली है, जिस पे आपको ये दिखेगा, ये पालकी, ये झूला आप देख सकते हैं। ये लगभग 100 साल पुराना ये झूला है। ये भी 100 साल, ये 100 साल पुराने झूले पे हम बैठे हुए हैं। इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और आप देखिए, ये 100 साल पुराने का आपको मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, जब करीब से आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो इसकी सिस्टम दी हुई है पालकी को लटकाने की, आप अंदाजा, इस पे कोई पेंटिंग नहीं हुई, ये घिस चुका है। इस पे बता रहे थे, हिरेन जी बता रहे थे कि इस पे अब ज़्यादा लोड नहीं लिया जा सकता है। खैर मेरा लोड ज़्यादा है तो मैं इस पे से उठना ही उचित समझूंगा, क्योंकि ये बहुत एंटीक चीज़ें हैं और इनके परिवार की चीज़ें हैं, तो इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन अब आपको मैं अलग रंग दिखाऊं तो ये देखिए, इसको इन्होंने मॉडर्न और एंशिएंट चीज़ों को किस तरीके से समावेश किया है। ये पालकी पुरानी है, आप देख सकते हैं, ये कनेक्शन पुराने हैं। और वहीं पे ये अटैचमेंट आप देख सकते हैं, जो कि नई अटैचमेंट है, स्टील की इन्होंने बनाई है। ये नई चीज़ है। जी सर, ये जो 100 साल पुराना है वो आपको इधर से ही पता चल गया है, क्योंकि ये पूरा जो कड़ा है, हमारे गुजरात में इसको कड़ा बोलते हैं, और एक कड़ा पूरा घिस चुका है। अभी बच्चे के लिए ये यूज हो सकता है। करीबन 50 किलो से ऊपर का वेट हम इसको नहीं दे सकते। और ये मेरी माता जी का जन्म हुआ उसी वक्त मेरे नाना जी ने बनवाया था। इसके अंदर मेरी माता जी, मैं, मेरे 3 भाई बहन जो भावेश है, हंसराज है और मेरी दीदी जयश्री है, वो सब इसके अंदर है। और मेरा बच्चा और भावेश भाई का बच्चा, यानी समझ लो कि हमारा जब से पूरी फैमिली इसके अंदर झूल के बड़ी हुई है। ये देखिए, ये पुश्तैनी चीजें हैं और इस पुश्तैनी चीजों को इन्होंने किस तरीके से सजोया है, संवारा है, और आज आपके सामने ये चीज देखने को। इसकी एक खासियत दूसरी है कि ये जो घिस गया था, तो हमने इसको निकाल के करीबन 15 साल से इसको गोडाउन में डाल दिया था। मेरे पिताजी ने एक बार इसके ऊपर नजर गई तो उन्होंने अभी 3 महीने पहले इसको तैयार करवाया है। उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे ससुर की इसके साथ मेरी यादी जुड़ी हुई है और ऐसी चीजों को संभालना चाहिए, क्योंकि जो पुराने राजा महाराजाओं के पास जो तोप है वो अभी पैलेसों में है, पुराने जो तलवारें हैं, पुराने जो भाले हैं, पुराने जो ढाल है, वो सब आज राजा महाराजाओं ने उनके पैलेस में रखा हुआ है। और वो संस्कृति है कि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि राजा महाराजाओं के पास ऐसा था और ऐसे युद्ध करते थे, तब हम देश के अंदर जीत सके हैं। इस तरीके की चीजें दुर्लभ हैं। क्यों है? क्योंकि 100 साल 150 साल वक्त एक शताब्दी बीत जाती है, और इन सब चीज़ों को सजोना और रखना एक बहुत मुश्किल कार्य होता है। आप ये लालटेन देख सकते हैं, हमारी तरफ लालटेन इसको कहते हैं, और इस तरीके की डेकोरेशन उन्होंने, मैं कहूँगा कि उधर भी दिखाया जाए, 2-3 लालटेन्स को वहाँ पर लगाया गया है जो उस समय में होती थी। अब मैं आपको एक चित्र और दिखा देता हूं। हमारे पीछे आप देख सकते होंगे कि आपको पूरा वातावरण कुछ ना कुछ एंटीक देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी चीजें जिसमें जो चीजें यूज कर चुकी हैं। आपको मैं एक एंट्रेंस दिखाऊंगा, ये अद्भुत एंट्रेंस है। आप देखिए, ये जो घड़ा है, ये देखिए, ये घड़ा जो है, ये घड़ा देखिए, इसको इस एंट्रेंस पे ऐसा अटैच किया गया है। ये बनाया हुआ घड़ा है और ये सारी चीजें
एडजस्ट की गई हैं, इस पे ना कोई पिलर लगा हुआ है ना कुछ भी है, और ये तरीके की चीज़ें ये कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए इनको सलाम बनता है, और ये चीज़ आपको भी सबक देती है कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं तो उसको संभाल के रखिए, उसको कुछ नया रूप, मॉडर्न और एंशिएंट टाइम का एक लुक दीजिए, और उसको खूबसूरत बनाने की और सजो के रखने की कोशिश करिए। तो इस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहते हैं, और आप देखते रहिए भारत एक नई सोच। नमस्कार।